सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक बहुत ही डेंजरस मोड़ लेने वाली है, जहां हर किसी का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। देव को अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि अगर उसने सही वक्त पर बड़ा कदम नहीं उठाया, तो करिश्मा हमेशा के लिए चौहान हाउस और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी। इसी वजह से देव ने अब एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जो करिश्मा को बुरी तरह हिलाकर रख देगा। देव सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपने काकूसा यानी मयूर पर। ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मयूर सिर्फ करिश्मा का साथ दे रहा हो और घर की हर खबर उस तक पहुंचा रहा हो। लेकिन असली सच कुछ और ही है। मयूर असल में डबल गेम खेल रहा है। वो करिश्मा का ट्रस्ट जीतकर उसकी हर प्लानिंग पहले ही देव तक पहुंचा रहा है, ताकि सही वक्त पर उसकी पूरी चाल उलट दी जा सके। अब देव और मयूर मिलकर एक सीक्रेट मिशन शुरू करते हैं। उनका टारगेट है वो असली डॉक्यूमेंट्स हासिल करना, जिनके दम पर करिश्मा खुद को चौहान हाउस की असली मालिक दिखाना चाहती है। डेव प्लान बनाता है कि लॉकर से डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे और उन्हें स्टडी करके उनका सच सामने ले आ जाएगा। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब डेव डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचता है, तब यूज पता चलता है कि पेपर्स पहले ही किसी ने चेंज कर दिए हैं। यह देखकर डेव शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि घर के अंदर कोई तीसरा इंसान भी है जो चुपके से करिश्मा की मदद कर रहा है। अब देव को समझ नहीं आ रहा कि असली गद्दार कौन है। दूसरी तरफ करिश्मा भी बहुत चलक निकलेगी। यूज महसूस होने लगेगा कि उसकी हर सीक्रेट बात किसी तरह डेव तक पहुंच रही है। इसलिए अब वो एक फेक प्लान क्रिएट करेगी ताकि घर के अंदर छुपे हुए स्पाई को पकड़ सके। करिश्मा जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन फैलाएगी और फिर देखेगी कि वो बात डेव तक कैसे पहुंचती है। इसी बीच चौहान हाउस में एक और बड़ा हंगामा होने वाला है। घर में अचानक आग लगने जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। सबको लगेगा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि यह एक प्लान्ड अटैक था। इस हादसे में प्रभात बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा और यूज अस हालत में देखकर चंद्रिका को जोर का शॉक लगेगा। प्रभात की कंडीशन देखते ही चंद्रिका की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगेगी। जैसे ही उसे होश आएगा, वैसे ही कई पुराने राज खुलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रिका को याद आ जाएगा कि करिश्मा ने चौहान फैमिली में एंट्री कैसे ली थी और किसने उसकी मदद की थी। इतना ही नहीं, चंद्रिका के पास एक ऐसा सीक्रेट भी होगा जो करिश्मा को सीधा जेल तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। डेव को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें करिश्मा किसी अननोन इंसान से बात करती सुनाई देगी। उस रिकॉर्डिंग में करिश्मा कहेगी कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने बदले के लिए चौहान फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि करिश्मा का असली टारगेट कौन है? क्या वो सिर्फ डेव से नफरत करती है या पूरी चौहान फैमिली से उसका कोई पुराना कनेक्शन है? और जिस अनजान आदमी से वो बात कर रही थी, क्या वही इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड्स में डेव को करिश्मा के खिलाफ बहुत बड़े सबूत मिलने वाले हैं। डेव अब लीगल एक्शन लेकर करिश्मा को अरेस्ट करवाने की प्लानिंग करेगा। लेकिन करिश्मा भी अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने के लिए तैयार बैठी है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस दिमागी जंग में जीत किसकी होती है और चौहान फैमिली का सबसे बड़ा सच कब सामने आता है।